The over increasing number of industries has made materials worse by exerting pressures on existing freshwater resources. Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problems. भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। आजकल यहाँ हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज बड़े उद्योग घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी होती जा रही है। यदि शहरी आवास समितियां या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप यानी कि बोरिंग स्थापित किए गए हैं। इससे आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी दिनों दिन कमी होती जा रही है। Where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the areas still suffers from water scarcity. This scarcity may be due to bad quality of water. Lately, there is ample water to meet the needs of the people. Much of it may be polluted by domestic and industrial wastes, chemicals, pesticides, and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. जब तक हम अपने जल दुर्लभता के मात्रा तक प्रलोभों की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की कमी है। यह कमी जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित मानव उपयोग के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और यह दिनों दिन गहराता जा रहा है। इससे पूरे मानव जाति का जीवन और अन्य जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है। The needs of the hour is to conserve and manage our water resources to safeguard our soils from health hazards to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our nature and ecosystems.
समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन उचित तरीके से करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत या डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो रही है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। Water resources problems are multifaceted. They pertain to availability, use, quality, and management. At the time of independence, sufficient water was available for irrigation industries, but now, due to population growth, it is insufficient. Southern India experience water scarcity in summer, whereas it is not so in rainy season. The availability of water resources depends on power supply in the region, which are irrigated by tube wells. Therefore, judicious utilization, conservation, and management of water resources is necessary. जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल की कमी होती जा रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती है। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है, वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन को उपलब्धता पर निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। In view of the limited water available, increasing demand, and its uneven availability, it has become imperative to conserve the water resources. Following 3 steps are essential in this direction: to collect the rainwater and stop it from draining off, scientific management of the water resources of all the river watersheds, minor to major, prevention of water resources from pollution and plantation. जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण करना हमें अब आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हमें 3 कदम उठाने आवश्यक है, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अफवाह को इन्हें पानी को बहने से रोकना, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, जल को प्रदूषण से बचाना और अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। The entry of some unwanted substance in the natural water, which is reduced its purity, is water pollution. Polluted water is not suitable for man, animals, vegetation, sea animals, and irrigations. The causes of water pollution are soil erosion, leaves of trees, domestic drainage and sewage, effluents from factories, fertilizers and pesticides, and the hot water flowing from nuclear reactors and spreading of mineral oil on sea surface. Lead, mercury, chromium dissolved in the polluted water destroy the intestines and cells of the kidney. The polluted water results in the excessive growth of algae in rivers and lakes. This results in the depletion of dissolved oxygen
due to which fishes and other aquatic animals die of suffocation. जल में किसी अवांछित बाह्य पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आती है, प्राकृतिक जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल पशु, मानव, जीव जंतु, वनस्पति, समुद्री जीव जंतु व सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। मिट्टी का अपरदन, पेड़ पौधों की पत्तियां, घरेलू मलिन जल, वही जलमल, कारखानों से निष्कासित पदार्थ, उर्वरक, कीटनाशक एवं परमाणु रिएक्टरों से प्रवाहित उष्ण जल, समुद्रों, सतह पर खनिज तेल का फैलाव जल प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रदूषित जल में घुले सीसा, पारा, क्रोमियम आंतों व गुर्दों की कोशिकाओं को खराब कर खांसी, जुकाम, पीलिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि बीमारियों को जन्म देते हैं। नदियों एवं झीलों में प्रदूषित जल शैवाल यानी कि काई को बढ़ाते हैं। इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियाँ एवं जलजीव दम घुटने से मर जाते हैं। अतः हमें पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और जन जागरण अभियान चलाना चाहिए।